हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 17 फरवरी है और 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है मैट्रिकुलेशन के। और इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आज जो साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है उसके प्रश्न सेट कोड बी का आंसर की लेकर आया हूँ। वैसे आपके पास कोई भी प्रश्न सेट कोड हो, आप इस वीडियो को गौर से देख करके आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि आपने जो भी प्रश्न का आंसर दिया है उसमें से कितना सही है। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको मात्र 40 प्रश्न का आंसर देना था, जिसमें से मैं प्रत्येक 80 प्रश्न का आंसर आपको सही बताऊँगा, बिल्कुल सही। और 100% जो करेक्ट आंसर होगा वही आपको बताए जाएंगे, एक भी गलत आंसर नहीं बताए जाएंगे। यदि किसी भी प्रश्न के आंसर पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात CO2 H2O और ऊर्जा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, तो आप देख पा रहे हैं लिखा है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो इनामेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, परागन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पराग कोश में। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लोएम में। अगला प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो इसका 120 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। तो न्यूरॉन होती है, और जिसको आप तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अंडाणु निषेचित होता है तो फेलोपियन ट्यूब में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं। 2 समावयवी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मेंडलीव के आवर्त सारणी में नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था। परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1:3। अगला प्रश्न, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव रहता है। एथेनॉल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। तो इनमें से सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो समावयवी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑक्सीटोसिन। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पुंकेसर। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, निम्नांकित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सूर्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज ही सुबह में मैं 80 प्रश्न का मॉडल क्वेश्चन डाला था, VVI वायरल क्वेश्चन डाला था, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे गए होंगे। यदि आपने मेरा वो वीडियो देखा है तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा आपके एग्ज़ाम में। तो आगे भी जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी मैं अलग से हिट गेस क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। अगले प्रश्न की बात करें, हरे पौधे क्या होते हैं। तो ये उत्पादक कहलाते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी। तो टोटल 23 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 23। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, तैलीय कागज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पारभाषक। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की क्षमता का इकाई क्या होती है। तो आवर्धन का जो इकाई होता है वो मात्रक विहीन होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात कम होती है, क्योंकि सबसे अधिक प्रकाश का चाल निर्वात में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो चांदी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जस्ता का। अगले प्रश्न की बात, जस्ता ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, 1 जूल
1 जूल का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 0.24 कैलोरी। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का जिसमें गुण होता है धातु कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात CH4। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 22 कैरेट का, 2 कैरेट उसमें जिंक वगैरह मिलाया जाता है, कॉपर वगैरह मिलाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस का अर्थ होता है अक्रिय गैस अर्थात निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्गन। अगले प्रश्न की बात करें लिखा है ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? कांसा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CaSO4 × H2O। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो ये लवण बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनंत। अगले प्रश्न की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिखा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो समान आकार का बनने के लिए वस्तु को जो है वक्रता केंद्र पर ही रखना जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। अगला प्रश्न मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1/10 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा बराबर ही बनता है। उत्तल है, दर्पण है तो हमेशा छोटा होगा, सीधा तथा ह्रासित होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है सीधा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात V/U। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? तो बी और सी दोनों अर्थात फ्लोएम भी और जाइलम भी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो निष्कासन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात ए एवं बी दोनों, अर्थात टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? तो मेंडल ने किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरम लोहा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन अब तक जो मैंने बताया वो पिछले वीडियो में मैं बता चुका था, जो आपके एग्जाम में पूछा है। 59 नंबर प्रश्न पूछा ओम का नियम है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा V=IR, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें तो विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत छोटा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी को मापना। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10⁻³ -3, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डीजल का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इन सभी में। अर्थात अगला प्रश्न है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित किसमें करता है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है, सोना की परमाणु संख्या 79, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, अवक्षेपण, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होना चाहिए तो 5.6 से कम होना चाहिए, तभी वो अम्लीय वर्षा कहा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो CaOH ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात NaCl जो है भस्म नहीं, ये लवण के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेंड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। सिलिकॉन एक क्या है, तो उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और वहीं अगले प्रश्न की बात करें, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो इनमें से सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला 80 नंबर प्रश्न, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में टोटल 80 जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्न का आंसर देना था। 80 में 80 प्रश्न का आंसर आपको बताया गया, वो भी 100% करेक्ट आंसर है। जिस क्वेश्चन के आंसर पर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, और बाकी आप अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच कर सकते हैं कि आपका इस 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। आपका जो भी प्रश्न सही होगा, कितने प्रश्न का आंसर आपने सही दिया है, वो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें, जिससे पता चले सभी लोगों को कि आपने एग्जाम में अभी किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपका यदि अदर सेट है, अदर कोई भी, चूंकि 10 सेट में आपसे को प्रश्न दिए गए थे, अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग सेट ए से लेकर जे तक, आप में से किसी के पास अदर सेट का भी प्रश्न है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7763982566 पर शेयर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको बहुत जल्द ही इसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के मॉडल प्रश्न के साथ, जो VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसके साथ, और साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम है उसके आंसर की के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।